नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। आई नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। चोरों ने गुटखा खाया, शराबी शौचालय भी गए, आखिर में घर से पार कर दिया लाखों का माल। गोरखपुर के एक घर में चोर गमछा पहनकर घर में दाखिल हुए, फिर गुटखा खाया, शराब पी और शौचालय का भी इस्तेमाल किया। उसके बाद बड़े ही आराम से 3 मंजिला मकान को खंगाला। आखिर में लाखों के जेवरात लेकर 9-2-11 हो गए। 2 लाख रुपए रंगदारी मांगी, नहीं देने पर वकील को कुल्हाड़ी से काट डाला। बेगूसराय में सनसनीखेज वारदात। बिहार के बेगूसराय में रंगदारी नहीं देने पर दबंग पड़ोसी ने वकील की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। आरोप है कि वकील ने जमीन बेची थी, जिसके बाद पड़ोसी ने 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। पुलिस ने कहा कि रुपए को लेकर हत्या की गई है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पुजारी की पीट-पीटकर हत्या, डीजे बजाने को लेकर पड़ोसी से हुआ था विवाद। गांव में भारी फोर्स तैनात। देवरिया जिले में पुजारी की हत्या की सूचना के बाद सनसनी फैल गई। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए गांव में भारी फोर्स की तैनाती की गई है। फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम के 80 से अधिक स्कूलों को धमकी भरे ईमेल, बच्चों को वापस भेजा गया, तलाशी जारी। दिल्ली पुलिस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि बुधवार सुबह दिल्ली के कई स्कूलों को बम की धमकी भरे ईमेल किए गए। ईमेल के आईपी एड्रेस से पता लगा है कि ईमेल देश से बाहर से किया गया है। मामले में जांच जारी है। दिल्ली, नोएडा के कई स्कूलों में बम होने की धमकी पर डरे लोग। ट्विटर पर छाया #bomb38। दिल्ली और नोएडा के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। स्कूलों को मिल रही धमकियों के कारण बच्चों के अभिभावक भी डरे हुए हैं। स्कूल प्रशासन भी अलर्ट पर है। इसी बीच ट्विटर पर लोगों के तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। बेंगलुरु में भी एक साथ 48 स्कूलों को इसी तरह मिली थी बम से उड़ाने की धमकी। जांच में निकली थी अफवाह। दिल्ली एनसीआर की तरह बेंगलुरु में भी एक साथ 48 स्कूलों को इसी तरह से बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद देश की आईटी राजधानी में हड़कंप मच गया था। हालांकि जब इसकी जांच पड़ताल हुई तो ये महज एक अफवाह निकली थी। धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने की जिद में एक महिला ने अपने हाथ की नस काट ली। मंगलवार को सीमा नामक एक महिला कथा सुनने पहुंची थी। कथा समाप्त होने पर वो धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने की जिद करने लगी। महिला को सिक्योरिटी और दूसरे लोगों ने धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने से रोक दिया, जिसके बाद महिला ने हाथ की नस काट ली। 11 साल के बेटे संग भिक्षु बनी महिला, खुशी से खूब रोई। वायरल हुआ इमोशनल वीडियो। बिजनेसमैन की पत्नी 30 साल की स्वीटी ने दीक्षा ले ली। उनके पति मनीष कर्नाटक में बिजनेसमैन हैं। उनके साथ उनका 11 साल का बेटा हरिदिन भी भिक्षु बना है। महिला ने तभी भिक्षु बनने का फैसला लिया था जब वो गर्भवती थी। पोतियों की शादी में जिंदा जल गए दादा, टेंट में सोते समय लग गई थी आग, परिजनों में मचा कोहराम। राजस्थान के बूंदी में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां पोतियों की शादी में दादा जिंदा जल गए। इस घटना के बाद घर में कोहराम मच गया और शादी की खुशियां मातम में बदल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना का जायजा लिया। पुलिस का कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। अनुपमा फेम रूपाली गांगुली की पॉलिटिक्स में एंट्री, बीजेपी में हुई शामिल। टीवी एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। वो एक्टिंग के साथ साथ राजनीति भी करती दिखेंगी। 21 साल के युवक पर गिरा फ्लैट की छत का प्लास्टर, पूरी इमारत में दिखी दरारें। टीएमसी अधिकारी ने बताया कि कहा कि प्रभावित फ्लैट के रहने वालों को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। साथ ही इमारत की कॉलम्स में भी दरारें आ गई है। दिल्ली एनसीआर के करीब 100 स्कूलों में बम होने की धमकी दी गई। ईमेल के जरिए भेजी गई धमकी में कहा गया कि हम लोगों को इमारत में दफन कर देंगे। वहीं इस धमकी को जिस ईमेल के जरिए भेजा गया है उसका सर्वर विदेश में मौजूद होने की जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। भोपाल में स्कूल हॉस्टल में 8 साल की मासूम से रेप, दाल चावल में दवा मिलाकर किया बेहोश, एफआईआर दर्ज। भोपाल में दूसरी कक्षा की 8 साल की बच्ची के साथ एक निजी बोर्डिंग स्कूल के हॉस्टल में रेप का मामला सामने आया है। पुलिस बच्ची की मां की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है। पंजाब में लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को झटका, पूर्व अध्यक्ष दलवीर सिंह गोल्डी आप में शामिल। दलवीर सिंह गोल्डी साल 2022 में भगवंत मान की ओर से संगरूर के सांसद पद से इस्तीफा देने के बाद उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार थे। हालांकि इस चुनाव में सिमरनजीत मान से हार का सामना करना पड़ा था।
दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मतदान से पहले 75 लाख के ड्रग्स के साथ बिहार से 2 तस्कर गिरफ्तार। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर 25 मई को चुनाव होगा। चुनाव से पहले दिल्ली पुलिस सुरक्षा में मुस्तैद है। पुलिस लगातार संगठित अपराधों में लिप्त लोगों पर निगरानी रख रही है। अमेठी में उम्मीदवार घोषित नहीं होने पर कांग्रेस नेता नाराज, आत्महत्या की कोशिश की। अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने के विषय पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे सभी कार्यकर्ता चाहते हैं कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े। बैंकॉक से दिल्ली आई फ्लाइट से 2 करोड़ का सोना बरामद। तस्करों ने सीट के अंदर छुपाया था गोल्ड। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग के अधिकारियों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सूत्रों से मिली जानकारी पर कार्रवाई करते हुए कस्टम विभाग के अधिकारियों ने करोड़ों का सोना बरामद किया। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के साइड इफेक्ट मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। जांच के लिए मेडिकल पैनल गठित करने की डाली गई याचिका। कोविशील्ड वैक्सीन के सुरक्षा पहलू पर विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। बुधवार को जोखिम कारकों का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ चिकित्सा पैनल के गठन की मांग वाली याचिका अदालत में डाली गई है। कर्नाटक अश्लील वीडियो विवाद पर आया प्रज्वल रेवन्ना का पहला रिएक्शन। प्रज्वल रेवन्ना ने कहा कि वो अभी बेंगलुरु में नहीं हैं, तो वो जांच में शामिल नहीं हो सकेंगे। प्रज्वल ने आगे कहा कि बेंगलुरु सीआईडी से अपने वकील के जरिए बात की। इसी के साथ उन्होंने ट्वीट कर लिखा, जल्दी सत्य की जीत होगी। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने के मामले में मुंबई पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उनमें से एक अनुज थापन था। अनुज को शूटर सागर पाल और विक्की गुप्ता को हथियार देने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अनुज को कोर्ट ने 8 मई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया था। पुलिस कस्टडी में अनुज ने खुदकुशी कर ली है। उसने टॉयलेट में चादर से फांसी लगा ली। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जनसेतु न्यूज, जन से सरोकार। जिंदगी में बहुत बड़ा शब्द है, खास करके जब बात होती है जान या हेल्थ की। और जब हेल्थ की बात होती है ना, देन आई डोंट टेक चांसेस। मैं अपने सारे टेस्ट करवाती हूँ ट्रस्टेड लैब से ही, और मेरा पूरा भरोसा है SODL पर, सर्विसेज ऑफ डायग्नोस्टिक एंड लेबोरेटरी में। विश्वास जिंदगी में बहुत बड़ा शब्द है, खास करके जब बात होती है जान या हेल्थ की। और जब हेल्थ की बात होती है ना, देन आई डोंट टेक चांसेस। मैं अपने सारे टेस्ट करवाती हूँ ट्रस्टेड लैब से ही, और मेरा पूरा भरोसा है SODL पर, सर्विसेज ऑफ डायग्नोस्टिक एंड लेबोरेटरी में।